बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसी बन के तैयार होती हैं ये पूरियाँ। इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं खीर के साथ, तरकारी के साथ, छोलों की तरकारी के साथ, हलवे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। सुबह नाश्ते में खाना सब पसंद करते हैं। इसके अलावा लंच और डिनर में भी इसको खाया जाता है। आजकल सब लोग इसको एंजॉय करते हैं लंच और डिनर के अंदर भी। और देखिए कितनी फ्लफ़ी और मज़ेदार सी पूरियाँ बनके तैयार होंगी। बहुत ही आसानी से फूली फूली सी पूरियाँ आज आप बनाना सीखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। ऑल पर्पस फ्लोर लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो। इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। ये पिंक सॉल्ट है, इसलिए पिंक कलर का होता है। अक्सर लोग पूछते हैं मैं कौन सा नमक यूज़ करती हूँ, तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को आपने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद हम इसका आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। इधर मैं टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग बस याद रखिएगा कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप लोग नीम गर्म पानी से इसका आटा गूंदिएगा। और अगर आपकी तरफ वेदर जो है बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप इसको टैप वाटर के साथ गूंद सकते हैं। तो नॉर्मल बस सॉफ्ट आटा आपने गूंदना है, जिस तरह से हम पराठों का या नॉर्मल रोटियों का आटा गूंदते हैं। अब जब ये थोड़ा सा गूंद लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है अपने बाउल के अंदर या परात में, जिसमें भी आप आटा गूंद रहे हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया था। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मुक्की लगानी है और इसको आपने स्मूथ कर लेना है अच्छी तरीके से। जब तक गूनिएगा जब तक कि चिकना नहीं हो जाता अच्छे से। तो आपने बस इसको अच्छे से गूंदना है। उसके बाद आप इसको इसके ऊपर ऑयल लगाइएगा अच्छी तरीके से। ऑयल लगाएंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट टाइम दे सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घंटे के लिए नहीं रखिएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रेस्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे या ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, तो आपकी पूरियाँ जो हैं बहुत अच्छी बन के तैयार नहीं होती हैं। मतलब बहुत अच्छी फ्लफ़ी और फूली फूली नहीं बनेंगी और थोड़ी सी रबर टाइप की हो जाती हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, 1 घंटा 2 घंटे इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब इसके बस हम पेड़े तोड़ लेंगे। पेड़े आपकी अपनी चॉइस है, आप बड़े साइज़ की पूरियाँ बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 12 पेड़े तोड़े हैं, ये आधा किलो आटे में से, क्योंकि मैं थोड़े बड़े साइज़ की पूरियाँ बना रही हूँ। बस इसके हम पेड़े बनाएंगे और अपने काउंटर टॉप पे एक साइड पे रखते चले जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। जब सारे पेड़े आपके तैयार हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, इसको एक कपड़े से कवर करेंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। और जब हम पूरियाँ बनानी स्टार्ट करेंगे, तो आप याद रखिएगा किस सीक्वेंस में आपने रखा है पेड़े को, उसी सीक्वेंस से आपने पेड़े को उठाना है और पूरियाँ बनानी है। मतलब इसको जितना अच्छा रेस्ट मिलेगा उतना अच्छा है। मतलब आपने जो पहला पेड़ा बनाया था, आपने वही पेड़ा उठाना है और उससे आपने पूरी बनानी है। और सेकंड जब बनाया था, तो इसी तरह से आपने बनाना स्टार्ट करना है। अब पूरी हम बनानी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। तो हमने क्या करा है, काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और ऑयल लगाने से क्या होता है, पूरियाँ थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं और अच्छी बन के तैयार होती हैं। अगर आपको ऑयल से बेलने की आदत नहीं है, तो आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, उससे पूरियाँ जो हैं वो कड़क हो जाती हैं और अकड़ जाती हैं। तो इस वजह से मना करते हैं, पूरियों के लिए हमेशा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो इसको मैं बेल लूँगी, और इसको बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और शेप थोड़ा सा आउट हो जाता है। हो जाए तो कोई बात नहीं, ऑयल में जाके सही हो जाएगा। तो इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। और जब आप पेड़े वगैरह बनाना स्टार्ट करें, आपने तभी रख देना है ऑयल को गर्म करने के लिए, ताकि वो अच्छा सा गर्म हो जाए, क्योंकि पूरियों के लिए अच्छा गर्म ऑयल चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं पहली पूरी फ्राई कर रही हूँ। और पहली पूरी जो होती है वो हमेशा से फूलती नहीं है, उतने अच्छे से नहीं फूलती जितनी बाकी फूल जाती हैं, क्योंकि ऑयल उतने अच्छे से हीट अप नहीं हुआ होता है। तो बस पहली और दूसरी पूरी के साथ हमेशा यही होता है। आपके साथ होता है कि नहीं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। और बस ये पहली पूरी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा सेकंड के लिए आप फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि पूरियाँ चंद सेकंड में पक के तैयार हो जाती हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब इसका फ्राइंग टाइम जो है ना वो कम है। तो ये देखिए, अब आ जाते हैं सेकंड पूरी की तरफ। सेकंड पूरी मैंने जैसी डाली वो बहुत अच्छे से फूल गई और कितनी अच्छी फ्लफ़ी सी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरह से पूरियाँ बनके तैयार होती हैं। बहुत अच्छी पूरियाँ घर में बनके तैयार हो जाती हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो अब जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी, तो आपने दूसरी तरफ से टर्न कर लेना है। और इसको अगर आप गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इसको फ्राई कर लीजिएगा, या
ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप इसको सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी निकाल लीजिएगा, और थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए आपको, क्रिस्पी भी हो, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो, क्योंकि हमारे घर में इसी तरह से खाई जाती हैं, थोड़ी क्रिस्पी हो ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए पूरियाँ। तो मैं उसी तरह से फ्राई करती हूँ मोस्टली अपने घर में। तो बस यहाँ पर मैं सारी पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप बता देती हूँ, इसको पूरी को अच्छे से बनाने की जो है टिप वो ये है कि आपका जो ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो पूरियाँ आपकी अच्छी बन के तैयार नहीं होती। बस ऑयल का ख्याल रखिएगा, यही एक सीक्रेट है कि अगर आपका ठंडा ऑयल होगा तो पूरियाँ आपकी थोड़ी सी अकड़ जाएंगी और अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। पूरियाँ मैंने सारी फ्राई कर ली थी और ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इन पूरियों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें मैंने कोई दही नहीं ऐड किया है और कुछ भी मैंने मतलब बेकिंग पाउडर वगैरह लोग अक्सर ऐड कर रहे होते हैं, तो उस सब की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ नमक और ऑयल ही जाता है इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाता है। उसी के साथ इतनी अच्छी बेहतरीन पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो इन पूरियों को मैंने एंजॉय किया था चने की तरकारी के साथ, इसके अलावा आलू की तरकारी के साथ। इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी अपकमिंग वीडियो में। इसके अलावा आप इसको खीर के साथ और हलवे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मावा सूजी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। ये अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप 10 मिनट में इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि बनता ही इतना लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार हलवा बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर घी। घी आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, असली घी भी ले सकते हैं, मैंने इधर डालडा घी यूज़ किया है। घी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड कर देंगे और इसको हमें भूनना है, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। इसको बस इतना भूनेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट ही इसको भूनेंगे। तो जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची। बस इलायची ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। 2 अदद इलायची ऐड करिए, साबुत ही ऐड करी है, अगर आप लोग कूट के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपने, और मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 1.25 कप चीनी ली है, 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर चीनी ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, इतना इसको हमने पकाना है। और इसके अंदर हम कलर ऐड कर देंगे। तो इधर मैं ज़र्दा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इधर आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए हलवा जो है हमारा थिक हो गया, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब देखिए इतना थिक हो गया है कि इसको हम बस दम पे रखेंगे। तो उसके बाद ये रेडी है, बहुत जल्दी बन जाता है। दम पे जब रखेंगे तब हम इसके अंदर मावा ऐड करेंगे, यानी कि खोया ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ग्राम्स में ये 200 ग्राम के बराबर है ये। तो इसको हमने इस तरह से करके ऊपर ही ऐड कर देना है हाथ से। बस आधा खोया क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और बाकी का जो आधा खोया है वो हम बस ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे रख देंगे दम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया था। इसका जो घी है थोड़ा सा ऊपर आ गया है और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनके तैयार होता है। इस स्टेज पे आपने इसको मिक्स नहीं करना, इधर बस मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर कि देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। जो खोया है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना है, सर्व करते वक्त बस आपने इसी तरह से इसको सर्व करना है।
तो इसको बस हम सर्व कर देंगे और इसकी गार्निशिंग हम करेंगे बादाम पिस्ते के साथ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के नट्स ले सकते हैं इसकी गार्निश करने में। और इसके अलावा मैंने ऐड किया था इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ ऐड करी थी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस बीच में नहीं डाली थी, ऊपर से ही आपने बस गार्निश के वक्त ही ऐड कर देना है अशरफियों को इस तरह से। और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और इसको आप दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये हलवा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के बिल्कुल सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे आप दावतों पर बना के सर्व कर सकते हैं, नान के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल आधा कप के बराबर। और ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 4 अदद बड़ी साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में कुछ ये 45 मिनट से बन के तैयार हो जाते हैं, पतीले में 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भून लेंगे अच्छे से। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने। ये ऐड करने के बाद इसको भून लेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाला जले नहीं। इसको बस हल्का सा भूनूंगी मैं 1 से 2 मिनट तक। देखिए मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने पाए लिए हैं बकरे के 8 अदद और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था। और इसके बाद पायों को भी हमने इसके साथ भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अगर आप लोग बीफ के पाए बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं। और इसके अंदर स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, जब ये भुन जाएंगे अच्छी तरीके से, फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा ये पाए जो हैं कवर हो जाए पानी के अंदर। और उसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए पाए हमारे पक गए हैं। 20 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया था प्रेशर कुकर के अंदर। मटन के पाए जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको गलने में। तो देखिए गल गए हैं। अब ये सारा जो सालन है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक पतीली के अंदर। तो देखिए पतीली में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है ना, इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है क्योंकि इसको हमें भूनना है। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसकी जो ग्रेवी है ये ड्राई नहीं हो जाता सालन जो है। तो देखिए ये ड्राई हो गया है। उसके बाद हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक हमने इसको भूनना है, अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है। इसमें क्या होगा, प्याज जो है वो भी अच्छे से मैशी सी हो जाएगी और भुन जाएगी। तो देखिए जब थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगेगा, जब तक ये आपने भूनना है 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। और जब ये भुन जाएगा फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदाज़न 2 से ढाई गिलास इसमें पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है। जितना आप इसको पतला रखना चाहें रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखिए पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। इसको हम कवर करेंगे मिक्स करने के बाद और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट तक।
तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पाए हमारे ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताएं, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पाए बिल्कुल गल चुके हैं और मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल लिया था 1/4 कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दिए तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर, जस्ट कलर के लिए, जो तेल उसके ऊपर आए इस पर कलर आ जाए अच्छा सा। और ये हम पाए पे डाल देंगे इस तरह से। पाए जब भी बनाएं इस पे तड़का ज़रूर लगाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। और इसीलिए हमने स्टार्ट में इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया था। तो बस इसको हमने सर्व कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, और इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तिल वाले नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ छोलों की तरकारी, या फिर आप इसको छोलों का सालन भी कह सकते हैं, या फिर हलवा पूरी वाले छोले भी कह सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक घर में बनाना बता रही हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा नान और पराठों के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वाइट वाले चने चाहिए होंगे। ये मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स के बराबर, और ये मैंने देसी चना लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी के अंदर। जो मोटे वाले होते हैं ना उनका नहीं आता, ये छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गर्म पानी, क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं तो इसको मुझे डिप करना है तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी पानी में छोड़ सकते हैं। और इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, मतलब सोडा वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, बस कवर करके छोड़ देंगे पूरी रात के लिए काउंटर पे ही। अब इसको मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और देखें कितने फूल गए हैं ये माशाल्लाह से, और अभी तक ये कच्चे ही हैं। अब इसके बाद हम इसका पकाने का प्रोसेस करेंगे। तो ये जो पानी है ना इसको हम फेंक देंगे और एक बार इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इधर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर और इसके अंदर मैं इसको बॉईल करूँगी। आप लोग चाहें तो पतीली में भी बॉईल कर सकते हैं। और इसके अंदर चने ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी ऐड करेंगे मसूर की दाल 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो ये ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी गलाने तक। तो देखिए चने हमारे अच्छे से पक गए हैं, गल गए हैं, और दाल की वजह से इसमें ग्रेवी सी बन जाती है, जो कि सालन जब हम पकाते हैं उसको थिक करने में मदद देती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस वक्त बहुत गर्म थे, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये गल गए हैं। अब इसका हम मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग ऑयल ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा तरी पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल के अंदर मैंने ऐड कर दी है प्याज, बारीक कटी हुई 1 कप के बराबर है। ये 4 मीडियम साइज़ की डलियाँ थी, उनको मैंने बारीक कट कर लिया है। बस इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आपने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। जब हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी 1/2 टीस्पून के बराबर। और कलौंजी ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि एक अच्छी खुशबू आ जाए इसके अंदर। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। चंद सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे से पका लेना है प्याज के साथ ही। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। मैंने ले लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और आप लोग चाहें तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक से चंक्स हैं इसके अंदर। बस वो ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा भून लेना है टमाटर के साथ ही।
ये भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप के बराबर और इसको टमाटर गलने तक हमने पकाना है। थोड़ा सा टमाटर गल जाएंगे, 1 या 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं, ग्रेवी अच्छी बन गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। यहाँ तक आपने इसको पकाना है अच्छे से। उसके बाद हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये मसाला जो हमने बनाया था इसको हम चनों के अंदर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अच्छा, ग्रेवी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी थिक रख सकते हैं, तो पानी कम ऐड कीजिएगा। मैंने इसको मीडियम ही रखा था क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है क्योंकि इसके अंदर हमने दाल वगैरह ऐड की हुई है। तो इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। अभी मैंने आधा कप ऐड किया है, इसको मिक्स करके देखेंगे और ज़रूरत होगी तो और ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। उससे पहले मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून के बराबर और मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो चने हमने ऐड किए हैं इसके अंदर भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा जब तक आपने इसको कुक करना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, मुझे इधर कम लग रहा था क्योंकि अभी ये पकेगा तो ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। तो देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, चने हमारे रेडी हो गए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये तरकारी और इसको आप पूरी वगैरह के साथ चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। पूरी की रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम सर्व कर लेंगे पूरियों के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एप्पल पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर और बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एप्पल्स। तो मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के सेब ले लिए थे और उसको मैंने कट कर लिया था छोटे पीसेस में, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्राउन शुगर आधा कप के बराबर। ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिनेमन, ½ टीस्पून सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे और इसको हमने 2 मिनट तक कुक करना है। इधर हमें सेबों को गलाना नहीं है, बस हमने चीनी को थोड़ा सा मेल्ट करके उसको थोड़ा सा कैरमलाइज होने देना है, क्योंकि जैसे ही हम फ्रूट के साथ चीनी ऐड करके पकाते हैं तो ये काफ़ी सारा पानी जो है ना वो रिलीज़ करता है। फ्रूट के अंदर काफ़ी सारा पानी होता है, तो इसको आपने थोड़ा सा रिड्यूस करना है, लेकिन सेब को गलाना नहीं है। तो सिर्फ हम 2 मिनट तक ही पकाएंगे और बस ये रेडी हो गया है। इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। एप्पल पाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगी पफ पेस्ट्री। तो इधर मैंने होममेड पफ पेस्ट्री ली है 500 ग्राम्स के बराबर। ये मैंने खुद ही तैयार की है, आप लोग चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, रेडीमेड मिल जाती है। और अगर ख़ुद तैयार करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा टैप करूँगी इस तरह से और इसको बेल लूँगी। जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर दीजिएगा, ना ज़्यादा पतला रखेंगे ना ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको। तो बस इसको हमने बेल लेना है और स्क्वायर शेप में ही बेलेंगे इसको। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब इसके बाद चारों तरफ से एक्स्ट्रा जो है वो हम निकाल लेंगे, इसको लेवल कर लेंगे स्क्वायर शेप में। ये देखिए चारों तरफ से इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसके पीसेस निकाल लेंगे। इसको हम बना रहे हैं रेक्टेंगल शेप के अंदर। तो आप लोग चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं, राउंड शेप में भी बना सकते हैं और इसको आप त्रिकोण शेप में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसके अंदर से मैं 9 पीसेस निकाल लूँगी इस तरह से। इसी तरह से हम कट कर लेंगे सबको। अब उसके बाद एक पीस ले लेंगे और जो हमने एप्पल पाई की फिलिंग बनाई थी वो हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से।
और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे अंडा। अंडा लगाने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, हल्का सा लगा देंगे ताकि अच्छे से वो स्टिक हो जाए। और इसको आपने कवर कर देना है इस तरह से, और फोक की मदद से इसको आपने चारों तरफ से इस तरह से दबा देना है, एक इम्प्रेशन सा दे देना है। ये देखिए इस तरह से। अब नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर मैं इस तरह से 3 कट लगा लूँगी, और डीप कट नहीं होंगे, हल्के हाथ से आपने लगाने हैं, बस ऊपर की ही लेयर पे आपने इसको कट करना है इस तरह से। अब सारी एप्पल्स पाई मैं इस तरह से ही तैयार करके रख लूँगी ट्रे के अंदर। अच्छा, बेकिंग ट्रे ले ली थी मैंने, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया, उसको ग्रीस नहीं किया है। तो ये सारी रेडी कर ली है। इसके ऊपर हमने एग ब्रश करना है और इसको हमने ओवन में रख देना है बेक करने के लिए। तो ओवन को मैंने प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, और इसको हम 180 डिग्री पे बेक करेंगे 45 to 50 मिनट्स के लिए। और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन में बेक करेंगे वो लोग दोनों रॉड्स ऑन करके इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए मज़ेदार से एप्पल पाई हमारी रेडी होकर आ गई है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया था। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, और ये सर्दियों के मौसम में तो बिल्कुल आइडियल हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होती हैं। आप सबको बहुत पसंद आएगी ये, और बहुत ही खस्ता करारी बन के तैयार होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी चिकन चीज़ सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। उसको डिनर्स में भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़ों को सभी को पसंद आएंगे ये सैंडविचेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। पैन में ऐड कर दिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल 1 टेबलस्पून, उसको मेल्ट होने देंगे। जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की चॉप की हुई, और इसको हम फ्राई करेंगे। बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। 1 ही मिनट लगेगा इसको पकने में। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके साथ इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक इसको हम भूनते रहेंगे इसी तरह से। मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, तब तक इसको आपने भूनना है 1 मिनट तक ही। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। 3/4 कप के बराबर मैंने दूध ऐड किया था, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके आपने ऐड करना है। पहले आपने 1/4 कप दूध ऐड करना है, इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करने से क्या होता है, इसके अंदर लम्स नहीं बनते हैं। आप एक साथ ज़्यादा दूध ऐड कर देंगे तो इसके अंदर लम्स बन जाएंगे, फिर उसको डिज़ोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके ही दूध ऐड करना है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ, इतने में थिक हो जाता है, और फिर आपने थोड़ा सा और दूध ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़ मोज़रेला। आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैंने इस वक्त इसके अंदर मोज़रेला ऐड किया है आधा कप के बराबर, और इसको बस हमने पकाना है। इतना है कि इसके अंदर जो ये चीज़ है वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। थोड़ा सा दूध और ऐड किया है मैंने इसके अंदर, क्योंकि मिक्सचर बहुत थिक हो गया था। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे चिकन 1 कप के बराबर है ये बॉयल हुआ। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है, और इसको बस हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद ये जो फिलिंग है हमारी वो रेडी हो जाएगी सैंडविचेस के लिए। बस 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया है, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस ये रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब जो ये हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपने स्प्रेड कर देना थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। ये देखिए इस तरह से, और ये आपने गरम गरम ही लगाना है। तो मैंने 2 स्लाइसेस रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ स्लाइस इस तरह से।
1 या 2 आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 2 स्लाइसेस भी रख सकते हैं। अब दूसरे स्लाइसेस को हम कवर कर लेंगे और जिसका टॉप वाला स्लाइस है इसके ऊपर हम लगा लेंगे बटर। हल्का सा बटर लगाना है आपने इसके ऊपर, क्योंकि इसको हम टोस्ट करेंगे इसलिए। तो दोनों स्लाइसेस पे मैं इसी तरह से बटर लगा लूँगी। बहुत हल्का सा स्प्रेड किया है मैंने बटर, और इसको हम रख देंगे एक पैन में सेकने के लिए इसको। और इसको मैंने जो बटर वाली साइड थी वो ही नीचे रखी है। अब जो टॉप वाली साइड है जिस पे बटर नहीं लगा हुआ उसके ऊपर मैं दोबारा से बटर लगा लूँगी इस तरह से। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे। जब नीचे अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जब दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, क्योंकि गरम गरम ही बहुत ही मज़ेदार लगते हैं सैंडविचेस। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से क्रीमी से सैंडविचेस बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।